76 वर्षों के बावजूद भी आज हमको माई बहन योजना पे आना पड़ रहा है। ये हमारी मजबूरी है। 90 में क्रांति हुई और जिस दिन तेजस्वी प्रसाद यादव जी यहाँ मुख्यमंत्री के गद्दी पे बैठेंगे, उनके हाथ में बागडोर होगा, निश्चित ही नई क्रांति आएगी, वो आर्थिक क्रांति। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। बता दें आपको कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को आरजेडी का अगला बॉस बना दिया गया है। आरजेडी के एमएलसी हैं, उनसे जानेंगे और भी कई सवाल हैं। माई बहन मान योजना हो या फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जुड़ा हुआ सवाल। पहले बात करेंगे, तेजस्वी यादव को नई जिम्मेवारी मिली है, कैसे देख रहे हैं आप इसको? सबसे पहले आपके जितने भी व्यूअर हैं, उनको नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। और नए साल में हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को नई जिम्मेवारी मिला है। नई जिम्मेवारी उनके कंधों पे दिया गया है कि जो राज्य में जिस तरह का मतलब जो माहौल बना हुआ है, 20 वर्षों से त्राहिमाम सब जगह परेशान है, उसके बावजूद भी बताया जा रहा है कि सब कुछ ठीक है। तो भाई सब जनता उन्हीं की ओर देख रहा है कि इससे मुक्ति कैसे मिलेगा। नौजवान हैं, युवा हैं, खास करके युवाओं का काफ़ी उम्मीद है उनसे। चलिए, हम लोग तो ढेर सारा उनको बधाई देते हैं और शुभकामना भी देते हैं कि जो नई जिम्मेवारी मिली है, अपने मेहनत के और अपने सोच के बदौलत मंजिल को हासिल करेंगे। हम लोगों को एक नई राह देंगे और पूरे बिहार को एक ऊंचाई पे ले जाने का काम करेंगे। माई बहन मान योजना की शुरुआत हो रही है, काफी चर्चा में योजना है। क्या लग रहा है, इस योजना से सत्ता तक पहुंच जाएंगे क्या? देखिए, कोई भी चीज जो होता है, आज के डेट में सबसे बड़ा चैलेंज है। आज के परिवेश में कोई भी मुद्दा प्लांटेड है। आज 76 वर्षों के बावजूद भी आज हमको माई बहन योजना पे आना पड़ रहा है। ये हमारी मजबूरी है और आवश्यकता है। 76 वर्षों के बावजूद भी आज हमारे घर में, गांव में जाइएगा तो किस स्थिति में रहता है, बेहाल है, उसका कोई सूद लेने वाला नहीं। तो कम से कम हमारे नेता को लगा कि नहीं, कम से कम इतना तो राशि दे दिया जाए। ये 2,500 रुपया तो इनिशियल है, ये तो कहने को है माई बहन योजना 2,500 डायरेक्ट आपको दे रहे हैं। अगर हमारे नेता के नेतृत्व में अगर सरकार बनी तो निश्चित ही कह तो दिए कि 90 में क्रांति हुई और जिस दिन तेजस्वी प्रसाद यादव जी यहाँ मुख्यमंत्री के गद्दी पे बैठेंगे, उनके हाथ में बागडोर होगा, निश्चित ही नई क्रांति आएगी, वो आर्थिक क्रांति। आप देखेंगे नया सोच जो है ना, उस सोच से निश्चित ही इस बिहार को लाभ मिलेगा और यहीं से शुरुआत होगी, तभी देश आगे बढ़ेगा। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग आपके नेता पर यह सवाल उठा रहे हैं कि परिवारवाद से आगे लालू यादव आगे बढ़े ही नहीं, पत्नी और बेटा इसी सब में लगे रहे हैं। देखिए, परिवारवाद तो भाई कह तो दिए कि परिवारवाद शब्द जो है ना, अपने आप में आज के डेट में इस सोचने का विषय हो गया है। अगर हम करते हैं तो परिवारवाद, अगर आप करते हैं तो न जाने किस हिसाब से करते हैं, परिवारवाद नहीं है, कहाँ नहीं है। और सबसे बड़ी ये मेरा कहना है कि अगर कोई कहता है कि हमारा बेटा अगर जनप्रतिनिधि होता है तो ये खुशनसीबी की बात है, ये सौभाग्य की बात है। जन सेवा करना कोई गुनाह है क्या? इससे भी कोई बढ़िया काम है क्या इस धरती पे? राजनीति सेवा होता है, सेवा से भी बढ़िया कोई काम है, पूजा से ज़्यादा बढ़िया काम है जनप्रतिनिधि बन करके लोगों को सेवा करना। जब हमारे नेता का जो नेता है, जो आदरणीय लालू प्रसाद जी के बेटे हैं, वो खुद एक सेवक थे। अगर सेवक का बेटा अगर सेवक बन करके आपके बीच में आता है तो भाई इसका स्वागत होना चाहिए। हमको समझ में नहीं आता है कि किस तरीके से लोग इसकी व्याख्या करते हैं। ये तो खुश होना चाहिए कि चलो कम से कम लालू प्रसाद यादव अपने, और जिस घर कह तो दिए कि दो माने मुख्य माँ भी मुख्यमंत्री, पिताजी भी मुख्यमंत्री और उसका बेटा सेवक के तौर पे बिहार में आ रहा है, इससे खुशनसीब, इससे बढ़िया और बात हो क्या सकता है? परिवारवाद हमको तो समझ में नहीं आता। मुद्दा होना चाहिए रोजगार का, मुद्दा होना चाहिए गरीबी का, तो बात हो जाता है परिवारवाद पर, बात हो जाता है बहुत सारी बातें। बड़ा यही तो आज दुख की बात है। आज लड़ाई उसी चीज का है, हमारे नेता की लड़ाई उसी की है। इस समस्याओं पे लड़ो ना, ये बनाए हुए चीज पे क्यों लड़ रहे हो? धर्म की बात क्यों करते हो? परिवारवाद, ये बात। आज जरूरत है
76 वर्षों के बाद भी बहुत सारी समस्या है। कितना दिन ऊपर ढक करके काम कीजिएगा? जमीन तो देखिए कि हम कहाँ पे खड़े हैं। हम लोग जमीन देखने का काम कर रहे हैं। नीतीश कुमार जो बयान दे रहे हैं, जो उन्होंने कहा कि महिला कपड़ा नहीं पहनती थी, इस तरह की बातें वो कह रहे हैं, पाँच से पहले कोई सड़क पर नहीं निकलता था, क्या है इसको आप कैसे देखते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान को? माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे भी मुख्यमंत्री हैं। जिस आज ये जो बयान है ये दर्शा रहा है कि किस तरीके से यहाँ राजकाज हो रहा है। हम उन पे कह तो दिए कि हमारे गार्जियन है, हमको तरस आता है। हमको तो लगता है जबरदस्ती उनको रखा हुआ है, उस बेचारे वो चाहते भी नहीं होंगे। उनको जबरदस्ती मुख्यमंत्री की गद्दी पर, आप जान ही रहे हैं कि यहाँ क्या हो रहा है, क्या खेल हो रहा है। जबरदस्ती उनको रखा गया है। बेचारे कहाँ मुख्यमंत्री हैं, चला तो कोई और रहा है कि नहीं? अब बेचारे कितना दिन तक सहेंगे ये सब प्रताड़ना, हम तो नहीं कर सकते इस पर। हम तो जान रहे हैं कि वो उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। जितनी भी ख्याति उनको मिला, मिट्टी में मिलाने का प्रयास लोग कर रहे हैं। चलिए, बिल्कुल देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर इनका कहना है कि हैं तो हमारे अभिभावक, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चाहते नहीं हैं और उन्होंने जो नाम बनाया है उसको लोग बिगाड़ रहे हैं। उनके इर्द गिर्द के लोग, कौन चला रहा है ये तो आने वाले वक्त में ही खुलासा होगा, लेकिन फिलहाल तो मुख्यमंत्री जिस तरीके से बयान दे रहे हैं वो भी आपने सुना है। मनीष पुणेसिन के साथ, नमस्कार।